भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, संघ, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। संघ उसमें दखल नहीं देता। हाँ, हमारे संशय को आए है इसलिए हमने कुछ किया, कहा तो विचार तो जरूर करते हैं। हो सकता है कि उनका विचार हमसे मिल जाए और वो सहमत हो करने के लिए, उनको स्वतंत्रता है। वो ये भी कह सकते हैं, आपने कहा ठीक है आप हमारे सरसंघ चालक है लेकिन हम आपसे सहमत नहीं है, ऐसा वो कह सकते हैं। क्योंकि कल उनके करने के परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे, तब उनको बचाने वाले हम नहीं है। उनका पुण्य उनके पास, उनका पाप उनके पास। इसलिए विचार में वो स्वतंत्र है। और विचार के बाद वो सहमत भी हो गए तो भी करना उनको है, उनके परिस्थिति में। उसमें 10 बाधाएं हो सकती जो हमारी नहीं है। हमको आरक्षण के बारे में कुछ लगता है, हम बोलते हैं क्या होगा, हो अल्लाह होगा, और क्या, एक बार हुआ ही था ना, हुआ ही था। हमारा क्या बिगड़ा, हमको लेना ही नहीं है कुछ तो हमारा क्या जाने वाला है। हमको पॉपुलैरिटी भी नहीं चाहिए, ऐसे हम संघ के लोग हैं। परंतु उनको 10 बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा मामला विषय है ना, वो विषय से भटक ही गया ना। और इसलिए इसका हल जो आप कहते हैं उसमें नहीं है। ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी, उसका कोई उत्तर नहीं है। आपका कहना माना जाएगा, उस दिन से उसके विरोध में दूसरा आंदोलन शुरू हो जाएगा, वो प्रभावी हो जाएगा, तब उनकी मानी जाएगी, तब आप फिर से सक्रिय हो जाएंगे। आप यानी आप नहीं, व्यक्ति मन रखने वाले। अरे भाई, चर्चा की बात बाद में होगी ना, चर्चा के लिए अलग फोरम है। आप ये समझ नहीं रहे कि विषय दूसरा है। आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं क्या को बोलता इस पर। और मैं ये कहता कि ये विषय नहीं है, मैं उत्तर नहीं देता तो भी चलता, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं सद्भावना से उत्तर दे रहा हूं। क्योंकि इस प्रश्न का हल भी सद्भावना में ही है। आरक्षण के पक्ष के लोग आरक्षण के विपक्ष के लोगों का विचार करके जब कुछ बोलेंगे करेंगे, और आरक्षण के विपक्ष में जो है वो आरक्षण के पक्ष के लोगों का विचार करके कुछ करेंगे बोलेंगे, तब इसका हल 1 मिनट में निकल आएगा, बिना कानून के, बिना नियम के। वो सद्भावना जब तक संपूर्ण समाज में खड़ी नहीं होती, इस प्रश्न का हल कोई नहीं दे सकता। वो खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा, वो संघ कर रहा है। लेकिन सरकार, संघ और बीजेपी एक पार्टी है, वो सरकार नहीं। सरकार तो संविधान से बंधी है। बीजेपी संविधान में कुछ संशोधन करो, इसका आंदोलन भी कर सकती है। और सरकार में जो बैठे हैं उन्होंने संविधान की सुरक्षा की शपथ ली है। तो ये तीनों थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, और संघ और ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि संघ का संबंध ही नहीं है उस सरकार से और राजनीति से। तो मेरी सरकार, किसी की सरकार नहीं होती, आपकी भी सरकार नहीं है यार, क्या आप में से एक की, या किसी पार्टी की नहीं होती सरकार। सरकार भारत की है, भारत के संविधान के अनुसार प्रदत्त सरकार। वो चुनकर आने के पहले वो पार्टी थी, अब चुनकर गई वो सरकार हो गए जो वहां बैठे हो। वो पार्टी की नहीं सोचेंगे, वो देश की सोचेंगे, वो सबकी सोचेंगे। और हम अपना मत बताएंगे, उनको सार्वमत से चलना पड़ेगा। हम अपने दृष्टिकोण से हित की बात बताएंगे, उनको पूरा चित्र देख के हित की बात करनी पड़ेगी। ये फर्क है, और इसलिए सहमति का बड़ा महत्व है। हम अपने मत का अभिनिवेश लेकर चले तो अब आखिर हम मनुष्य है ना, अपना भी एक दायरा है, उस दायरे में हम सोचते हैं। अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग दायरे हैं, वहां जाके सोचना चाहिए क्या है कैसा है। ऐसा हम सब मिलकर सोचते हैं और सहमति बनती है। सहमति बनती है तो तुरंत काम होता है। वो सहमति बनाने का काम हमको करना पड़ेगा। आज ये प्रारंभ है, आज सुबह कहा गया कि ये प्रारंभ है उत्सव। अब यहां से हमको सक्रिय होना पड़ेगा, और सक्रियता से काम करने वालों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और आधिकारिक लोगों में से उनके विचार विमर्श से यह सहमति अपने क्षेत्र में उत्पन्न हो, ऐसा करना पड़ेगा। डिटेल की बातें, सुझाव आज ऐसे भी आए वैसे भी आए, ठीक है, उसका विचार हो सकता है।
लेकिन 10 प्रकार के 10 सुझाव आए और आते ही है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न आशा है, तो 10 लोग हैं तो 10 मत होंगी। लेकिन 10 मत होने के बाद एक विशिष्ट परिवर्तन लाने के लिए कुछ उसमें से सहमति निकालने का प्रयास किया और एक दिशा पकड़ ली सबने मिलकर। तो मेरा मत कुछ भी रहा हो, मैं उस दिशा में सबके साथ चलूंगा। ये प्रामाणिकता अगर सबकी है तो उस दिशा में जाने के बाद गलती हो गई तो सभी वापस आएंगे, सभी कहेंगे कि हमने सोचा था लेकिन हमारा गलत था, तुम्हारा सही था, चलो वापस आते हैं। सबको मिलकर वापस आना आसान बात है। अकेला आदमी खींच के चला जाएगा तो उसको वापस लाना बड़ी मुश्किल की बात रहती है। और इसलिए सहमति के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ना, सहमति होते तक राह देखना, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। और ये करने के लिए हमको इस विषय के लिए काम करने वाले प्रत्येक राज्य में लोग, जैसे आज पूछा गया कि क्या ये बात आप पहुंचा सकते हो, तो ऐसी बात पहुंचाने वाले तीन चार लोग प्रत्येक जगह पहले खड़े हो जाए, जो वहां की बात सुने, उन मतों को लेकर, और यहां जब जब संवाद होगा सहमति सुझाव ये सब बनाने का प्रयास करें और इस मंथन में से जो निकलता है वो पहुंचाए। ये करने वाले 3 4 5 इस विषय के लिए लोग हर राज्य में खड़े हो जाए आगे। इस तरफ हम सब लोग जो यहां उपस्थित है उनको बढ़ना पड़ेगा। ऐसा अगर करेंगे तो फिर जो परिवर्तन हमको अपेक्षित है, परिवर्तन दोनों बातों से आता है, मनुष्य को भी बदलना पड़ता है, व्यवस्था को भी बदलना पड़ता है। यानी समाज परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और समाज परिवर्तन होता है तभी व्यवस्था परिवर्तन टिकता है। और इसलिए समाज परिवर्तन का काम करने वाले लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो कुछ मात्रा में हुआ है, इसलिए आज हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन इस स्कीम में हमारा काम समाज के मन के आधार पर व्यवस्था का परिवर्तन करने का है। तो उस काम के लिए जैसी एक अनौपचारिक रचना बनाकर सबको साथ लेकर हमको चलना है, उस चलने के उद्यम में हम सब लोग और सहयोगी बने, इतनी एक बात आपके सामने रखता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त।